स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता हूं कि आपको ये प्रूवमेंट मैं सिखा दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूं कि अगर ये प्रूवमेंट आप मुझसे नहीं सीख पाए तो आप दुनिया में कहीं भी ये प्रूवमेंट पढ़ लीजिए, आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने जीवन में फिजिक्स को आसान करने का जो तरीका बनाया है वो आपके सामने इस प्रूवमेंट में आप देखेंगे किस तरीके से मैंने प्रूवमेंट्स को बिल्कुल आसान कर दिया है। आइए देखते हैं हम इस प्रूवमेंट को। तो हमसे कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के बच्चे इस प्रूवमेंट को देखेंगे और सीख जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ की पॉइंट्स लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि हमें डाइपोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव आप जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक सिरे पर निगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। जैसे हमने ये O ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गई 2L। तो ये हमारे पास होता है डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने जिस भी विद्यालय या कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते हैं वहां आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। नहीं भी पढ़ा है सर मैं सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे अलावा आपको वीडियो इस तरीके का आप मिलने वाला नहीं है कहीं भी। चलिए, सेकंड की पॉइंट है हमारे पास कि जब कभी भी हमारे पास दो वेक्टर, ये वेक्टर हैं, सदिश राशियों में हम इनका प्रयोग करते हैं, दो वेक्टर हम लेते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सपोज दैट ये F1 है और ये F2 है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है यानी इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, तो हमेशा F1 में से हम माइनस कर देंगे F2 को, और यहां पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है या टोटल इंटेंसिटी कितनी लग रही है। इस तरीके से हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो ये दो पॉइंट आपने देख लिए। आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रूवमेंट को। तो इस प्रूवमेंट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये की पॉइंट आपने देखे। अब हम लोग सबसे पहले तो एक्सियल पोजीशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक्सियल पोजीशन के लिए हमने एक डाइपोल ले लिया, हमारे पास एक डाइपोल है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा आप लोगों की तरह हमने डाइपोल ले लिया, बिल्कुल नहा धो के डाइपोल आया हुआ है। इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है। यहाँ पर चार्ज है प्लस का Q, यहाँ पर चार्ज है माइनस का Q। यहाँ से हम इस डायरेक्शन पर जाते गए आगे, और जाते जाते हमको एक पॉइंट मिल गया C। इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। इस पॉइंट C पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला आना चाहिए कि हमारे पास कोई बिंदु है, बिंदु पे कोई आवेश है, इससे हम स्मॉल r दूरी पर चले गए। स्मॉल r दूरी पर हमने कहा यहाँ पर बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज है उसको ऊपर लीजिए, जितनी दूरी पर जा रहे हैं उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इंटेंसिटी आपकी निकल आएगी। ये फिनोमिना हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण C पर तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण C पर तीव्रता, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो हमने E1 ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट C, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हमने ले ली स्मॉल r। स्टूडेंट्स बहुत इसको मन से देखेंगे, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ये वाली डिस्टेंस होती है स्मॉल l, ये डिस्टेंस है स्मॉल l, ये वाली डिस्टेंस भी है स्मॉल l। तो यहाँ से हमको इस स्टेशन पे जाना है। स्टेशन पे जाने के लिए सबसे पहले हम इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाएंगे। जैसे यहाँ पहुँचेंगे लंबी वाली ट्रेन पकड़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए। यानी
यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। तो आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखा माइनस क्यू के कारण सी पर इंटेंसिटी, माइनस क्यू आवेश के कारण सी पर तीव्रता, माइनस वाले के कारण कितनी तीव्रता हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से ये डिस्टेंस R में से, अब हमको सबसे पहले तो वापस आना पड़ेगा यहां L तक, यानी इस डिस्टेंस में से L को माइनस करना पड़ेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर यहाँ पे तो चार्ज माइनस का क्यू है, आपने यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी हम कोई भी ऐसा फार्मूला अप्लाई करें जो सदिश राशि का हो, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, इसके फार्मूले में जो भी वैल्यू हम रखेंगे हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। निगेटिव सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो आइए अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन सेकंड। हमेशा याद रखिएगा, ये आपने एक की पॉइंट देखा, इसके पहले कुछ की पॉइंट देखे। अब हमारा अगला की पॉइंट ये है कि अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और कोई पॉइंट लेते हैं, यहां से इसकी डिस्टेंस है ये, अगर हम पूछे कि यहां पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे कोई चार्ज नहीं होता हम वहां टेस्ट चार्ज लेते हैं, परीक्षण आवेश, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगी ये रिपल्सिव, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच में, और तीव्रता भी ये वाली। या कुल मिलाकर के आपको इतना टफ नहीं पढ़ना है, मैंने चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया है, कठिन करने के लिए बिल्कुल नहीं। अगर माइनस चार्ज है तो तीव्रता की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, प्लस चार्ज है तो उस तरफ होगी। धक्का मारेगा इसको खींचेगा, धक्का लगाएगा खिंचाव करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा प्लस चार्ज है, इसके कारण जो तीव्रता है वो E1 है। सी पर उसकी डायरेक्शन एक बार फिर से समझ ही लीजिए, ये हमारे पास प्लस आवेश है, ये हमारी तीव्रता E1 है, प्लस के कारण E1 है, प्लस वाला इसको धक्का लगाएगा तो ये इधर जाएगी, काफ़ी दूर है इसलिए थोड़ा सा कम धक्का लगाएगा पास वाले के मुकाबले, और इसका नाम है E1। ये वाला माइनस है, इसको खींचेगा, पास है तो थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेगा, ज़्यादा खींच लिया इसने, ये हो गया E2। यानी ये पास है तो ज़्यादा ताकत लगाएगा, इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा। तो हम C पर कुल तीव्रता की बात करते हैं। C पर कुल तीव्रता, C पर कुल तीव्रता E बराबर आ जाएगा E1। देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, दोनों एक अपोजिट जा रहा है, एक इधर जा रहा है, माइनस हो जाएंगे। E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1। अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन को लेते हैं। E2 की वैल्यू हम रख देते हैं E बराबर E2 का मान देखिए हमारे पास दिया गया, जो भी वैल्यू है सब वैसे की वैसी रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। साथ ही साथ हमारे पास माइनस लगा हुआ है, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखेंगे, E बराबर, कैलकुलेशन बहुत आसान, सर इसमें कैलकुलेशन में ही आप फंसते हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप कैलकुलेशन में फंसते हैं और कैलकुलेशन को कर दिया मैंने हलवा। आप देखेंगे और समझ जाएंगे। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है उसको हमने कॉमन कर लिया, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस में 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बचा, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे। तरीके को आप वेरी करिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तो आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमने करा रखा है R प्लस एल, और
पूरे का बच्चों हम यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रैकेट, इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो पूरे का लग जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर आएगा माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दिया, इसका मल्टीप्लाई 1 से तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमारे पास e बराबर जो भी कॉमन फैक्टर है उसको ऐसे ही रख लेंगे, q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट। बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये फार्मूला अगर आपको आता है सिंपल फार्मूला तो आप प्रूवमेंट को आसानी से सॉल्व करेंगे। ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ध्यान दीजिए a प्लस बी हम रखेंगे a प्लस बी आर, देखिए a प्लस बी आ गया, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a की वैल्यू है r प्लस एल, माइनस b की वैल्यू है r, और माइनस ये देखिए प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा l, अपॉन में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखते हैं इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कैलकुलेशन को मैंने काफ़ी इजी किया, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर l माइनस का l प्लस का है कैंसिल, यहाँ पे r प्लस का r माइनस का है कैंसिल, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लेंगे इंटेंसिटी E इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r और r हो जाएगा 2r, साथ ही साथ l और l हो जाएगा 2l इंटू 2l डिवाइडेड बाई, वी नो दैट वेरी वेल l बहुत छोटा होता है, l स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा, l छोटा होता है l स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, l को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी l स्क्वायर इक्वल टू नगण्य, l स्क्वायर इक्वल टू नगण्य, नेग्लेक्ट कर देंगे यानी इसको 0 हटा देंगे तो आएगा r स्क्वायर का स्क्वायर, r की पावर 2 की पावर 2। इसको समझिए, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, r स्क्वायर इक्वल टू नगण्य, क्योंकि l छोटा होता है और छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो और छोटी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा फिनोमिना है हमारे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 2 और 2 है तो आएगा 2 इंटू 2, इस q को उठा करके हमने यहाँ रख दिया q, साथ में रख दिया l, और हमारे पास बचा हुआ है r। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, r स्क्वायर का स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होता है उस वैल्यू को हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2ql ये होता है डाइपोल मोमेंटम या डाइपोल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग कहते हैं p। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट p इक्वल टू 2ql, 2ql की जगह p आ जाएगा, 2p अपॉन में r क्यूब। तो ये हमारी निकली इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको तरीका बताया बहुत आसान तरीका है, आप कभी गलत नहीं कर सकते इस तरीके से प्रूवमेंट को, और कहीं पर भी आप फंस नहीं सकते हैं। तो एक बार इसका फिर से हम रिवाइंड कराएंगे आपके लिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण सी पर इंटेंसिटी निकाली, जिसका नाम हम लोगों ने E1 रखा, माइनस क्यू के कारण हमने इंटेंसिटी निकाली सी पर, जिसका नाम E2 रखा। ये पास में है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये दूर है तो इसकी वैल्यू कम होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने E2 में से E1 को माइनस कर दिया, E1 और E2 की वैल्यू हमने निकाल ली। जब हम कभी किसी भी सदिश राशि को निकालते हैं, अगर उस पर माइनस आया हुआ है तो माइनस को नहीं लिखते हैं, माइनस डायरेक्शन को बताता है, और यहाँ पर हमने डायरेक्शन बना ली है, माइनस की है तो अपनी ओर आकर्षित करेगा,
प्लस का है तो प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाएगा पास आएगा। और बस यहाँ पर E2 माइनस E1 की हमने वैल्यू रखी, आसान सी एक कैलकुलेशन करी और प्रूवमेंट आपके सामने है। 5 नंबर या 3 नंबर आपके पक्के, या तो 3 में आएगा या प्रूवमेंट या तो 5 में। तो आपके ये 3 और 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें। जितने भी आपके पास कांटेक्ट है सभी को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे पढ़ सकें। और जिन लोगों को वीडियो में कोई परेशानी आ रही है या कोई और टॉपिक जो आपको फिजिक्स में बहुत कठिन लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।